सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, बोले बेटा जी महाराज की जय, ब्रह्मा जी भगवान की जय, रामसा पीर की जय, चामुंडा माता की जय, देवनारायण भगवान की जय, ख्वाजा साहब की। रूपनगढ़ के अंदर 2018 के अंदर भी मैं उपस्थित हुआ था और उस समय भी आपने यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो हो सकता है कि अपने इलाके में कमजोर हो गए, लेकिन यहाँ से आपने वोट देके उनको भेजा था। करीब 6,000 वो इलाका है जहाँ वीर तेजाजी महाराज का बलिदान हुआ। ये वो इलाका है जिसकी वजह से 1000 साल बाद भी किसान कौम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। पुष्कर के अंदर आपने बीजेपी के कैंडिडेट को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के भी विधायक बने, मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन रहा है। मैं आपको इतना ही अपील आपसे करने आया हूं कि जब अशोक जी को टिकट दिया आपकी मांग पे, ये मेरे भरोसे पे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से एलपी को उम्मीदवार बने। अगर आपने इनको जिता दिया तो समझ लो कि आने वाले समय के अंदर रावत समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद किसान को उनको मिलेगा। मैं अपील करने के लिए आया कि रूपनगढ़ पंचायत समिति और रूपनगढ़ के जितने गांव हैं, मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि बोतल के चिन्ह पे वोट डालोगे। और यहाँ से अब चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता है, चाहे कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसको चाय पानी पिलाओ, उसको रवाना करो और वोट आज से तय करो, बोतल के अंदर डालेगा। एक व्यक्ति ने जो परिकल्पना राजस्थान के अंदर जवानों ने की थी कि काश हमारे राजस्थान के अंदर भी थर्ड फ्रंट बने, काश हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी पार्टी बने जो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सके। भाइयों, आपके संघर्ष, आपका आशीर्वाद, धर्मान बेनीवाल ने 2003 से लगातार सत्ता को ठोकर मार के, उससे पहले विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान के बेटों की सेवा करते हुए जो 25 साल का सफर तय किया है। मैं चाहता तो 2003 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान नेता आए और बोले, हनुमान जी आप मोदी की गोदी से बाहर आ जाओ तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। मैंने उनको भरोसा दिया कि अगर हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से, हनुमान बेनीवाल के बलिदान से अगर किसान कौम का सर ऊंचा होता है तो ये दिया बलिदान और ये छोड़ा मोदी को 70। भारत का अगर कोई किसान नेता इस कौम की रखवाले के लिए सड़क पर आया तो नागौर का सांसद है, आपका भाई है। जब प्रदेश के अंदर वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के अंदर जिस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, आखिर भ्रष्टाचार के अंदर डूबे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में डूबे लोगों की नमस्कार नहीं लेते थे। उस वक्त अगर प्रदेश की इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ा, जिसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे दलित युवती का थानागाजी का वीडियो वायरल की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाने की बात हो, सर्व समाज को जहां भी जरूरत पड़ी सबसे पहले उसको न्याय दिलाने के लिए गया आरएलपी पार्टी का जवान। उसी का परिणाम आज आप दोनों आते थे आशीर्वाद दे रहे हो। ये आप भी जानते हो कि 101 सीट में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, 200 सीटें हैं और 101 से बहुमत मिल रहा है, लेकिन अभी 101 में कोई नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी खुश हो गई, कांग्रेस खुश हो गई, आएगा कौन? आओगे आप लोग, कैसे वो भी बता दो। पुष्कर में जिताना है, मसूदा में जितानी, दोनों सीटें जिता दोगे, ऐसे ही आओगे, भीलवाड़ा में आओगे, अजमेर में आओगे, चित्तौड़ में आओगे, उदयपुर में आओगे, नागौर में आओगे, सीकर में आओगे, जोधपुर में आओगे, बाड़मेर के अंदर आओगे, भरतपुर में आओगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, तमाम जगहों
जहां जहां आरएलपी के मजबूत प्रत्याशी है, जहां जहां आजाद समाज पार्टी के मजबूत प्रत्याशी है, इन गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी वोट करो। चुनाव 5 साल बाद आता है और उम्र बढ़ रही है। तो 15 साल पहले बच्चे मेरी कमीज पकड़ के भागते थे, वो आज मेरे बराबर हो गए 15 साल का। मैं तो 15 साल पहले आपसे मेरे साथ फोटो दिखाता है। तो भाइयों, एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे कमजोर मत होने देना। दोबारा आपको लड़ाका नहीं मिलेगा। जिसके लोकसभा में जाते ही प्रधानमंत्री के अंदर हलचल हो जाती है कि आज क्या करने वाला, ध्यान रखो इसका। वो एक ही है जिसके नाम से वसुंधरा राजे का ब्लड प्रेशर अप हो जाता था और उसको मैंने भगाया राजस्थान से। कोई बीजेपी के नेताओं नहीं भगाया। वसुंधरा अगर भागी तो आपकी हुक्का ललकार से 7 समुंदर पार अपने दोस्त ललित मोदी के साथ भाग गई। तो गहलोत के बेटे को हरा, जो संदेश दिया, गहलोत जादूगर है। अगर जादूगर होता तो बेटे को जीता देता। मैंने ऐसा जादू घुमाया कि जादूगर का जादू ही मेरे पास ले आया। मैं सारा बेटे यहाँ भी जब अपराध सर चढ़ के बोला, जब नाथूराम जी के बच्चे भंवर सिनोदिया की निर्मम हत्या की गई, उस वक्त भी लड़ाई कोई लड़ रहा था। और जिसके जहन के अंदर आज भी ये बात है कि असली मुलजिम सलाखों से बाहर है, वो पकड़े नहीं गए, वो हनुमान बेनीवाल जी बात का ध्यान रखना। मुझे मजबूती देना, कोई फर्क नहीं पड़ता एमएलए कौन बन रहा है। एमएलए हार जाए जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। हनुमान बेनीवाल जिंदा रहना चाहिए, वो मजबूत रहना चाहिए। अगर वो मजबूत रहेगा 50 एमएलए बना देगा, और वो कमजोर हो गया तो कितने विधायक बने, 50 क्या कर लिया तुम लोगों ने, बता दो मुझे। राजस्थान के अंदर तुम्हारे कितने कितने विधायक थे किसानों के, 110 विधायक बने, फिर भी थैला लोगों में उठाते थे और कपड़े वसुंधरा विधायक के लिए कराने के लिए जाते हैं। मान सम्मान हर उस व्यक्ति को। बीजेपी ने टिकट काट दी, कांग्रेस ने काट दी, और क्यों नहीं काटेगी टिकट। अशोक जी में क्या कमी थी, लेकिन पैसा कौन देगा। 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ रेट थी टिकटों की, रेट बढ़ गई थी टिकटों की इस बार कोविड के बाद। दोनों हाथों से लूट खसोट करी दोनों पार्टी, उनको पता है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप गुटों में बंटे हो, सरपंचों के चुनाव की पार्टियों में बंटे हो, आप नहीं समझ सकते। मैं फिर आह्वान करता हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। मैं अजमेर की सारी सीटें आपसे नहीं मांग रहा हूँ, एक सीट तो दो मुझे। सब जगह तेजाजी देखा रहे, मैं दे दोगे ना रूपनगढ़ इलाके से। प्रत्येक गांव की पेटी खुले, जब मतदान इलेक्ट्रिक मशीन का स्विच दबाए तो आरएलपी नजर आए। और बोतल, जो वोट लेने जाओ तो बोतल में हनुमान बेनीवाल नजर आई। अशोक जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए आपके बीच ये सवाल कर रहा हूं। संदेश मुझे किसी ने कहा कल कि साहब पुष्कर में सुस्ती है। मैंने कहा सुस्ती किस साइड में, ये तो बताओ। पुष्कर तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कह रहे रूपनगढ़ साइड में थोड़ी सुस्ती। मैंने कहा मैं सुस्ती दूर कर दूंगा, आ रहा हूँ मैं, पहुंच रहा हूँ। अब सुस्ती दूर हो गई आपकी, हाँ तो फिर लग जाओ जी जान से। रावत समाज के वोट तो ये खुद लेंगे, मेरा भी बड़ा स्नेह है, तो इनको देख के देंगे वोट। और बाकी हमारे जो बाकी लोग हैं, जाट गुजर ऐसी, भाई गठबंधन के अंदर हम लोग, तो तुम सब टूट के पड़ो। मुस्लिम भाई भी कितने एक दिन लेके रहते हो, बाकी तो बहुत विरोध करते हो, हमारी एमएलए ऐसी नहीं वैसे नहीं, करते दो ना वोट। समय आ गया, समय जिसका चूक जाता है उसको वापस कोई याद नहीं करता। सीधे 5 साल की जाती, ये तो मैं ही हूँ जो प्रदेश में सत्ता छोड़ के एक पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान के लोग कमजोर नहीं है, वो पार्टी बनाना भी जानते हैं, मोर्चा खड़ा करना भी जानते हैं, और मोर्चे को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना भी जानते हैं। ये देश में बात चली, और देश के अंदर एक ही बात चल रही है कि आरएलपी और एसपी गठबंधन ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी राजस्थान के अंदर। ये आपका संघर्ष का ही परिणाम है। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। समय कम है, वैसे समय खूब है, लेकिन समय इसलिए कम है, 6 से 7 मीटिंग अगर रोज की नहीं करूंगा तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भरोसे, उनके मन में मायूसी आ जाएगी। मैं अशोक जी को आश्वस्त करके जा रहा हूँ, एक मीटिंग पूछकर विधानसभा क्षेत्र में दोबारा भाई चंद्रशेखर और दोनों मिलकर करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ अशोक जी, आप हिम्मत रखें। ये आपका ध्यान रखना, मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं, और सर्व समाज जब मिलता है तभी अच्छे प्रदेश का निर्माण होता है।
हर जाति में सारे लोग अच्छे नहीं होते और हर जाति में सारे लोग बुरे नहीं होते। ये हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति का ध्यान आप लोगों को रखना है। टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, नौजवानों को रोजगार, सशक्त लोकायुक्त, इन सब को लेके आपके बीच आपका भाई आया है। जब जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, विरोधी आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ तो लड़के घूमते हैं। जब देश के जवानों को आवश्यकता पड़ी, मोदी ने सेना को ठेके में दे दिया। उस वक्त 543 सांसदों में से एक सांसद उन जवानों के लड़ रहा था, सेना के सम्मान के लड़ रहा था। वो लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके चेतावनी दे रहा था, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो चेतावनी का असर ये हुआ, पहले 25% अग्निवीर को रख रहे थे, अब ये कर दिया कि 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर आपने बीजेपी को हरा दिया राजस्थान के वोट की चोट से, मोदी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अभी इनके देश में 2 ही नेता है, मोदी अमित शाह, तीसरा कोई नेता नहीं है। अगर वो कहता है तो झूठ कहता है। मैं उस जगह से आया हूँ, उनको ललकार का आया हूँ। उनकी हिम्मत नहीं कि मोदी अमित शाह के साथ बैठ जाए। मैंने कैबिनेट मंत्रियों को देखा कि किस तरह टेबल से कप उठाते हुए देखा मैंने उनको। तो भाइयों ये स्थिति है बीजेपी के अंदर दिल्ली का। स्वाभिमानी व्यक्ति इनके साथ नहीं रह सकता। और कांग्रेस ने क्या आप भी जानते हो, 70 साल में सिवाय लड़ाकर, अब की बार तो गहलोत जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे पेपर आउट। और किसने कहा साहब क्या कर रहे हो, बोले सारे ही कह रहे हो, मैं भी पीछे क्यों हूँ, कर दो सारा भ्रष्टाचार, सारे पेपर आउट। बजरी माफिया का आतंक, भू माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर। छोटे भाई नशे के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे एक दूसरे का खून मार रहे हैं, हथियार पता नहीं कहां से आ रहे हैं। उठो, ताकत को पहचानो, जियो और जीने दो। किसी को तंग परेशान मत करो, छोटे स्वार्थ के लिए किसी की हत्या मत करो। आज भी दुख होता है जब हमारे समाज के, गुर्जर समाज के बच्चे आपस में एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। वो परिवार मारने वाला भी बर्बाद हो जाता है, जो मरता है वो भी बर्बाद हो जाता है। अगर मुझे अपना भाई मानते हो, 2 चीज का पालन करो, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। छोटी मोटी बात हो जाए, रिश्तेदारों को बुला के शाम तक वापिस राजीनामा कर लिया, तो माफी मांगे, इतना ही होता है। दूसरा, नशे से दूर रहोगे, नशा नहीं करना। तेजा जी महाराज का बलिदान इस धरती पर हुआ, ससुराल के अंदर, पनेर के अंदर उनका ससुराल था और मेरे इलाके के अंदर जन्म हुआ। ये इलाका मजबूत है, पूजनीय है, पूरा देश इस इलाके को याद करता है। दुर्भाग्य से यहाँ के जो भी नेता बने, आपका ध्यान नहीं रखा, आपको रसातल के अंदर डुबो दिया। ने बिजली की बात करी, ने पानी की करी, ने सिंचाई करी, ने रोजगार की बात करी। बाहर से लोग आते हैं, वो व्यापार करके किसी के रूपटगढ़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सत्ता के अंदर मेरी भागीदारी रही तो निश्चित रूप से किसान कौम का स्वर्णिम काल आ जाएगा, सोने का काल, स्वर्णिम काल किसान कौम का, जवान का। लेकिन इससे पहले रोजगार की गारंटी होगी और कोई बहन बेटी अबला की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलेगी। 12 बजे बेटियां ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है। आप ढाणियों खेतों के अंदर ऐसे सुरक्षित चैन की नींद लोगे कि कोई दिक्कत नहीं, राज हमारा है, कोई सामने भी नहीं देख सकता। तो जितने भी छोटे मोटे तटपुंज अपराधी घूम रहे हैं ना, इनको पकड़ के और बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल दूंगा। ये आप लोग मदद करें। बोतल का चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल, स्वच्छ पारदर्शी ये बोतल आपको देगी। इसलिए मुझे आश्वस्त करो, मुझे आश्वस्त करो कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर से अजमेर कमजोर नहीं रहना चाहिए। सीटें दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर मुझे मत करना, मैं भाषण में कह दो सीट तो आई नहीं, क्या करेंगे बताओ मुझे। तो सीटें से होगा तो कमजोर नहीं लोगे, पूछ कर भी देनी है और मसूदा भी झोली में डाल। 2 सीटें दिख रही, जबरदस्त टक्कर करना। तो आप तमाम सर्व समाज एक मीटिंग में इनके करूंगा, वो हम तय कर लेंगे कहाँ करेंगे, जहाँ करेंगे आप सबको वहाँ आना। शुरुआत आपसे करी, तेजा जी महाराज की धरती से पूरा। ये अनाज सागर का पानी सिंगला बांध की ओर लाना। पानी तो सब रातों रात आ जाएंगे, लेकिन वोट तो डालो पहले। राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब खा रहा है, राजस्थान का हिस्सा हरियाणा नहीं दे रहा है। कमजोर सरकारों की वजह से सब काम होंगे, निश्चित रहे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
हमारा संघर्ष आपके बीच रहेगा, कभी भी याद करना। कोई इसके लिए नहीं कहना कि भाई वोट देके जिताओगे जब भी आएंगे। प्यार स्नेह रखना, आशीर्वाद रखना। अशोक जी को मैंने जबान दे दी थी कि रूपनगढ़ इलाके से आपको लीड दिलाऊंगा, आप मुझे इकतरफा लीड दिलाना हनुमान बेनीवाल को। मैंने किशनगढ़ के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया। मैंने कहा आगे ही 15-20 लड़ रहे, छोड़ो मुझे क्या करना है, अपना आप लड़के सल्ट जाएंगे। रूपनगढ़ के पूछकर मैं मेरे प्रत्याशी छोटे भाई के रूप में इस आदमी को एक बार इस पौधे को आप बड़ा बढ़ाओ, ये निश्चित रूप से किसान कौम के भी राजस्थान में काम आएगा। उनके समाज का बहुत बड़ा जुड़ाव राजस्थान में हमारे साथ हो जाएगा। इस बात को गिर के गांठ बांध लो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 नारे लगाऊंगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जिंदाबाद। ज्वाइन कराओ ना, तो मैं वास्तव तो जाऊं, डाल दोगे वोट? बीजेपी छोड़ के रामचंद्र जी कलवानी आज आरएलपी का दामन थाम ने उनका स्वागत है। नेताजी दुपट्टा पहनकर उनका स्वागत करेंगे। कैप्टन रतनलाल जी ढाका बीजेपी छोड़ के आज आरएलपी का दामन थाम है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है नंद किशोर जी। नंद किशोर जी नीचे बैठो। अपना नंद किशोर जी का ध्यान रखना। नीचे बैठो। अजमेर उत्तर से हरिराम जी हमारे चेते लाडले, मुझे लग रहा है अपनी बात देवनाथ जी को लेके पढ़ेंगे, पढ़ोगे ना? अच्छा लग रहा है। अभी हमारे पास भी एक नेता आ गए सिंधी समाज के, इनका बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के अंदर। कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, दोबारा उपस्थिति दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। ये हम